राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया और सत्र की शुरुआत जैसे परंपरा है राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। दरअसल राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उसमें वह बातें होती है जो राज्यपाल से कहलाती है सरकार का एक विजन होता है। पुरानी सरकार जो होती है उसके बारे में जो कमियां होती है उसको राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए वर्तमान जो सरकार होती है, नई जो सरकार गठित होती है, वह बताती है और अपना विजन भी पेश करती है। वैसे ही आज मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की बनी है उनका ये पहला सत्र शुरू हुआ है जिसमें राज्यपाल ने अभिभाषण दिया। राज्यपाल बहुत सारी बातें अभिभाषण में बोली, लेकिन मुख्य रूप से कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार आई है और जब विपक्ष में भाजपा थी उन मुद्दों को उठाती थी, उन मुद्दों को लेकर जो निशाना साधती थी, उन मुद्दों को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल किया गया है। खासतौर पर राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति, खनन माफिया का पनपना, पेपर लीक जैसी घटनाएं, इनका इसमें समावेश किया गया है। वहीं जेजेएम को लेकर ईडी राजस्थान में कार्रवाई कर रही है, वो एक तरफ है, लेकिन जेजेएम में जो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ और जेजेएम में गांव घरों में जो नल पहुंचाने थे वो योजना पूरी नहीं हो पाई, उसके आरोप भी इस अभिभाषण में राज्यपाल ने बोले हैं। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात दो ऐसी योजनाएं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तत्कालीन थे तब उनकी बहुत वाहवाही होती थी, सरकार वाहवाही करती थी, मंत्री वाहवाही करते थे, कांग्रेस के विधायक वाहवाही करते थे। उन योजनाओं के बारे में कांग्रेस के संगठन बोलता था। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। आज राज्यपाल के अभिभाषण में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें कहा गया है कि ये दोनों जो योजनाएं चलाई गई वह सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए चलाई गई योजना थी और इन योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिला है। दरअसल इनको लेकर अब एक आशंका के बादल छा रहे हैं कि क्या कहा यह गया है सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए कि इन दोनों योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले एक दिन पहले जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तब भी ये कहा था कि अशोक गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार जो थी उसके 6 माह के जो फैसले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और उस समीक्षा के लिए कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो खोले गए थे उनको लेकर आशंका के बादल छा गए हैं। वह इसलिए कि सरकार ने कहा है कि इनकी समीक्षा करेंगे। वैसे ये तो तय है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वास्थ्य मंत्री भी बेकार योजना बता चुके हैं और कह चुके हैं कि केंद्र की जो योजना है उसका दायरा बढ़ाएंगे, यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लगभग ये मान लीजिए कि राज्य सरकार बंद करेगी। वहीं अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात की जाए तो अभी 20 सत्र है, अभी सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई है, वार्षिक परीक्षाएं होनी है और वैसे भी चूंकि लोकसभा चुनाव आने हैं तो लोकसभा चुनाव तक सरकार इन योजनाओं को बंद नहीं करेगी। समीक्षा के नाम पर इन योजनाओं को दिया जाने वाला बजट कम हो सकता है। कुल मिलाकर जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसमें नया विजन पेश करने के बजाय अधिकांश उन योजनाओं और कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां थी उनको दिखाया गया है और राज्यपाल ने लगातार ये कहा है कि पिछली सरकार में आर्थिक रूप से एक आपातकाल आ गया था और इस आपातकाल के चक्कर में राज्यपाल ने बताया कि आर्थिक जो आपातकाल था, राज्यपाल ने अभिभाषण में बताया है, किसान आंदोलन का भी जिक्र है और खास तौर पर मंत्रिमंडल में एक फैसला हुआ था कि जो इंदिरा रसोई है उनका नाम बदल के अन्नपूर्णा रसोई कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ मंत्रिमंडल में पहली जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें कहा गया था कि 450 ग्राम जो भोजन दिया जाता है उसकी मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में उसका भी जिक्र किया गया है। सिंचाई को लेकर जो किसानों को दिक्कत होती है उस पानी के लिए भी इसमें बोला गया है। इसके अलावा पेपर लीक की घटना का जिक्र भी इस अभिभाषण में किया गया है और सरकार ने जिस तरह से एसआईटी गठित की है उसका जिक्र किया गया है कि पेपर लीक की जितनी घटनाएं हुई थी उन्हें रोकने के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और अब ऐसी योजनाएं नहीं हो इसे लेकर सरकार पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन को लेकर बात बोली गई है अभिभाषण में और यह ऐसा मुद्दा था जिसे लेकर भाजपा ने लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था और इस कारण से इस पर वहीं
खनन माफिया को लेकर भी जिक्र किया गया है। पिछले 3 दिन से जिस तरह से राजस्थान में खनन माफिया को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है, उसका जिक्र भी राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। कुल मिलाकर राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार ने अपना विजन कि वे क्या करने वाले हैं आगे चलकर, वह तो पेश किया ही है, साथ ही कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां थी उन नाकामियों को भी उजागर करने का काम किया है। ईआरसीबी राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। खासतौर पर 13 जिलों में पेयजल के लिए जो पानी नहीं है, जिसकी कमी है, आंदोलन होते रहते हैं, उसे लेकर कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 2 आम सभाओं में कहा था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाई। अब चुनाव हो चुके हैं, ऐसे में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है तो राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि ईआरसीपी को लेकर जल्दी ही मूर्त रूप दिया जाएगा, कार्य योजना बनाई जाएगी। इसमें कहा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में डबल इंजन वाली सरकार है, ऐसे में दोनों सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ईआरसीपी को मूर्त रूप देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ईआरसीपी यदि पूरी हो जाती है तो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है, 13 जिले खास तौर पर, उनमें पेयजल की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान हो सकता है। इस बात को भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जगह दी है। इधर राज्यपाल के अभिभाषण में जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी ओर से बयान देते हुए कहा कि जब नई सरकार आती है और राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो उसमें सरकार अपना विजन पेश करती है कि वह आगे क्या करने वाली है, लेकिन इस सरकार ने इस अवसर को खो दिया और पूर्ववर्ती सरकार की उन योजनाओं को लेकर ज्यादा बात की गई जिन योजनाओं को पूरे देश में ना सिर्फ सराहा गया था बल्कि विशेषज्ञों ने कहा था कि यह योजना में ऐसी है जिनको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। ऐसी योजनाओं को लेकर जिस तरह से मिथ्या आरोप लगाए गए हैं राज्यपाल के अभिभाषण में, वे जनता को समझा देंगे कि सरकार जो नई आई है उसका क्या विजन है। कुल मिलाकर आज राज्यपाल के अभिभाषण में लगातार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर निशाना साधा गया। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ओर से बयान जारी कर दिया। अब 23 तारीख तक विधानसभा स्थगित रहेगी और 23 तारीख के बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस वाद विवाद शुरू होगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे। कुल मिलाकर यह नया सत्र जो शुरू हुआ है, नई सरकार है और विपक्ष इस बार काफी मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में विधानसभा का यह सत्र काफी हंगामेदार होना तय है क्योंकि इसकी शुरुआत पहले दिन ही हनुमान बेनीवाल ने कर दी है जब उन्होंने वेल में आकर आरपीएससी को भंग करने की मांग वाला पोस्टर लहराया और कहा कि भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की है क्योंकि भाजपा जब विपक्ष में थी उन्होंने इसको आरपीएससी को भंग करने के लिए बार बार कहा था, लेकिन आरपीएससी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है उसे भंग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने लगातार हंगामा किया और वेल में आ गए और इस हंगामे के बीच ही राज्यपाल को अभिभाषण पूरा करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।